चाहूँगा। सोनवल ग्राम सभा के कोटे के मामले में विधायक वीरेंद्र चौधरी का क्या स्टैंड होने वाला है? ये तो सरासर अन्याय है। अगर वहाँ पे कोटेदार की मृत्यु हो गई है तो नए कोटे का चयन की तिथि निर्धारित हो जानी चाहिए। ये तो शासन का आदेश है। अगर नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव के नाते ऐसा होना हो। राजनीतिक दबाव में कोटे का डेट टलते जा रहा है और कोई समस्या नहीं, सिर्फ राजनीतिक दबाव में डीएसओ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। काफी लोग डीएसओ साहब कई बार हम लोग मिल चुके। कोरोना जैसे भयंकर महामारी में सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना ने लोगों के बीच में जगह बनाई और लोगों को जिंदा रखा। कोरोना जैसे 3 साल भयंकर महामारी के दौरान लोगों के रोजगार छिन गए, जिस दौरान सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना जिससे राशन सामग्रियां लोगों के बीच वितरण हुई, उसके दौरान लोग घरों में अपना जीविकोपार्जन कर पाए। इसी समस्या को लेकर महाराजगंज जनपद के मिठौरा विकासखंड के सोनवल ग्राम सभा के यह तमाम ग्रामीण हैं जो महाराजगंज जिलाधिकारी अन्य जाके दरवाजे को खटखटा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी पूरी मांग और किस समस्या के कारण यह महाराजगंज जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस समस्या के कारण आप महाराजगंज जिलाधिकारी के दरवाजा खटखटाए हैं? मेरा नाम गुड्डू यादव, मैं ग्राम सभा सोनवल का रहने वाला हूँ। मेरा समस्या है कि कोटे का चयन, मेरे कोटेदार का मृत्यु 1.5 साल हो गया मृत्यु हुए, अभी तक मेरे गांव का कोटे का चयन नहीं हुआ, जबकि हाई कोर्ट का आदेश से कोटे का चयन 2 माह के अंदर करवा देना चाहिए। मेरे गांव के लोग 5 किलोमीटर दूर कोटा लेने जाते हैं और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे गाँव के लोग काफी मजदूर लोग हैं। 2 से 3 दिन अपना मजदूरी नुकसान करते हैं तब कोटा लेने जाते हैं। कोटेदार के पास जाते हैं तो भाई दूसरे गाँव का कोटेदार पहले अपने गाँव का, मैं अपने गाँव को बांटूंगा तब आप लोग को दूंगा, काफी परेशान करता है। फिर फिंगर नहीं लगता है, कभी जाते हैं लोग, कभी घूम के चले आते हैं लोग। यही दिक्कत का सामना है, बहुत हम लोग दिक्कत डीएसओ साहब के काफी हम लोग कभी क्या विज्ञापन दे चुके, अभी तक कोई डेट नहीं लगा रहे हैं, कोई डेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं लोग। अधिकारी जाते हैं लोग, कोई करते हैं लोग, तो होता है करेंगे, करते नहीं लोग। गुड्डू जी, आखिर क्या कारण है कि आपके ग्राम सभा से कोटा किसी और ग्राम सभा में अटैच कर दिया है, जबकि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और आपके ग्राम सभा में कोटे का चयन नहीं हो पा रहा है? जी, मेरे गाँव का कोटेदार का मृत्यु हो गया, जबकि समूह कोटा समूह में होना है, ठीक है। मेरे गांव में 3 समूह एक्टिव है, तीनों समूह में किसी भी समूह के लोग नियुक्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव में कोटे का डेट टलते जा रहा है और कोई समस्या नहीं, सिर्फ राजनीतिक दबाव में डीएसओ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। काफी लोग डीएसओ साहब कई बार हम लोग मिल चुके, ब्लॉक पे मिल चुके, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। दादी, कोटा राशन लेवे जानी आप, कितना समस्या झेले पड़ेला? झेले पड़ला, परसा जाए पड़ला। कितना दूरी है घर से आपके? 5 किलोमीटर है और राशन नहीं देता ना, फिंगर नहीं लगता। हाँ, 4 दिन फिंगर केहू जानता नहीं बा, केहू जाना था, केहू जाना नहीं बा। 4 दिन पर देना, 5 दिन पर, 6 दिन पर देना। एक परिवार का राशन लेवे खातिर कितना दिन झेले पड़ेला, कितना मशक्कत करे पड़ेला? 4 दिन 5 दिन बाबू। हाँ, जाए जाला, फिंगर लगावल जाला, भीड़ कितना समय, यानी कि सुबह से शाम बितावल जाला? 4 हाँ, शाम तक ले वहाँ रहल जाला। हाँ, तब लग जाई तो लग जाई, नहीं तो ऑफिस घरे आवल जाला। 10 रुपया यहाँ से दे के 10 रुपया वहाँ से दे के किराया भाड़ा, किराया सावल जाला। हाँ, किराया सावल जाला बाबू। का 10 रुपया यहाँ से बाबू। हमन के जाते हमारे केहू बा नहीं लड़का नहीं बने, हम जानी परेशान हो जाता नहीं, राशन नहीं पावता नहीं। अभी हम उठा नहीं दोगल, हमारा राशन यहाँ यार चाहिए। कितना दिन आप समस्या झेले नहीं राशन ले? बहुत झेले जी। हाँ, 1.5 साल से वही बा। 1.5 साल से परेशान है। आखिर किस कारण आपके ग्राम सभा में चयन नहीं हो पा रहा है? वह 150 बाना उहा नहीं करे देता ना। डीएसओ? हाँ, 150 उहा नहीं करे देता ना, वह जगह लापूपी कह के भाग जाता। अच्छा, कितना बार 1.5 साल से कितना बार आप जिलाधिकारी साहब शिकायत करनी, बढ़न अधिकारी शिकायत करनी, कितना बार शिकायत करनी आप? 15-16 बार की हैं। कई बार बोला गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। डीएसओ साहब जाते हैं, डेट डाल के चले आते हैं। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप रोजी रोटी अपने परिवार के लिए चलाते होंगे। ऐसे में 4-5 दिन जो मशक्कत करना पड़ता है, ऐसे में रोजगार भी बाधित होता होगा। काम चलता है 4-5 दिन आपका? नहीं चल पड़ा। 5-6 दिन आकाश करके तो हम कोटा नहीं जाले। 4 दिन 5 दिन हम आकाश करके, गरीब आदमी अब दिहाड़ी आकाश करो, अब मौके पर कोटा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? इस मामले में हम लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी गांव के लोग हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना काम छोड़ के राशन लेने जाते हैं काफ़ी दूर से, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जिसमें डीएसओ साहब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और बल्कि वो डेट वेट लगा ही नहीं रहे हैं। आज उनसे मिला गया, बोले हैं 1 हफ्ते के अंदर में डेट लग जाएगा।
अगर डेट नहीं लगाते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन से भी बैठ सकते हैं। हम लोग ये सोनवल ग्राम सभा के ग्रामीण फरिंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विधायक जी, ये ग्राम सभा चूंकि आपका क्षेत्र नहीं है, ये सभी बड़े करीब 1.5 साल से परेशान है, लोकसभा क्षेत्र है, 1.5 साल से परेशान है। ऐसे में इनका ग्रामीणों का साफ आरोप है कि डीएसओ साहब आनाकानी कर रहे हैं, साथ ही कई राजनीतिक दबाव पड़ा है। एक कोटे जैसे छोटे मामले में राजनीतिक दबाव पड़ा, क्या कहेंगे? क्या पूरा मामला था? कोटे का प्रकरण है। 1.5 साल पूर्व इनके यहाँ के कोटदार के देहांत होता है, उसके बाद समूह को कोटा आवंटित होना है, जिसके कारण किसी अनावश्यक किसी कारण कोटा आवंटित नहीं हो पा रहा है ग्राम सभा में, जिसके कारण ये लोग लगातार 15-16 बार यहाँ मुख्यालय पर धरना दे चुके हैं। देखिए, ये तो सरासर अन्याय है। अगर वहाँ पे कोटेदार की मृत्यु हो गई है तो नए कोटे का चयन की तिथि निर्धारित हो जानी चाहिए। ये तो शासन का आदेश है। अगर नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव के नाते ऐसा ना हो रहा हो। फिर भी अगर हम इन ग्रामीणों की बात सुन रहे हैं, जैसा आपने मुझे बताया, ये शासन का आदेश है और इसमें निश्चित रूप से अगर अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार मैं भी कहूँगा कि इन लोगों का नया कोटे का चयन हो जाए। आप लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे में ये सभी जनता आपको भली भांति पहचान रही है और आपसे एक न्याय की गुहार लगाने के लिए इनकी आंखों में न्याय की गुहार जैसे आशाएं दिख रही हैं। क्या लगता है, आशाएं इनकी पूरी हो पाएंगी या फिर पुनः आगे भी झेलना पड़ेगा? अरे नहीं, निश्चित इनकी आशाएं पूरी होंगी। ये तो इनका अधिकार है और अधिकार ऐसा अधिकार है जो राशन का अधिकार जो नहीं, जो जिसमें जब यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम ले आए थे, जिसमें ये था कि हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार है, जो एक नियम बन चुका है। नियम के तहत है, योजना तो है नहीं बदल जाएगी, तो नियम के तहत है, तो ये इनको अधिकार मिलेगा। और कोटेदार की मृत्यु हुई है, हो सकता है जो अटैच कराया हो, कहीं अटैच हुआ होगा आप लोगों का ना, हाँ, वो ऐसा व्यक्ति हो, अभी वो उससे कुछ कमाना चाहता हो, इसलिए छोड़ना रहा हो और किस लोगों का सहारा लेके, राजनीतिक दबाव में नहीं और किसी का सहारा लेके वो ऐसा कर रहा होगा। लेकिन अभी देखिए, अभी मैं डीएसओ से आपके सामने ही बात करता हूँ, इसके डेट डालें भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतने लोग इतना परेशान है तो इनकी परेशानी सुनी जाए। सर बता रहे हैं, हमारे वहाँ का कोटा 18 से 20 महीना हो गया, चयन नहीं हुआ। 6-7 बार डेट लग चुकी है। विगत मार्च में भी, इससे पूरे मार्च में डेट लगा था 21 तारीख को। उसके बाद आने पे कम से कम 10 से 12 बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 15-20 बार डीएसओ को यहाँ जाते हैं, वहाँ आमने से खुले शब्द में कहते हैं कि हमको ऊपर से दबाव है, कोटा का चयन हम नहीं करेंगे, हमारे पास कर्मचारी नहीं खाली हैं, जाओ वीडियो से डेट लगवा लो। ऐसे करके सर पूरी आम पब्लिक परेशान है। अब यही है सर, हम लोग यहीं आमरण अनशन पर बैठेंगे और भूखे हड़ताल, इससे अच्छा है मर जाना ही अच्छा है। क्या फ़ायदा है सरकार की योजना का, जो राशन के लिए हमको 5 से 6 किलोमीटर जाना पड़े और वहाँ जाएँ, एक दिन फिंगर नहीं लग रहा, फिर दूसरे दिन जाएँ, तो डेली महीने में 5 दिन हम और राशन लेने जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? सिर्फ 5 किलो से मेरा पेट नहीं भर जाएगा। विधायक जी आमरण अनशन को कह रहे हैं सब। देखिए, ये जनता का रोष है, ये जनता के दिल की आवाज़ निकल रही, तो मजबूर होकर आदमी ऐसा बोलता है ना। कोई आदमी खुशी से आमरण अनशन की बात नहीं करता है। ये इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के नाते इनकी दिल की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले मैं एक बार जरूर अधिकारी से बात करूंगा। सोनवल ग्राम सभा के कोटे के मामले में विधायक वीरेंद्र चौधरी का क्या स्टैंड होने वाला है? अरे हम जनता के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं, इन गरीबों के साथ हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। कोटेदार से क्या मेरा मतलब इन गरीबों के साथ है, हम इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि आज पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है और आपने इस मामले को उठाया है, तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं इनके साथ हूँ। अभी भी डीएसओ से बात करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, भले कितना भी दबाव हो। दबाव मतलब ऊपर से, ऊपर मतलब तो एक ही आदमी रहता है ना, ऊपर कौन रहता है? भगवान। और कोई दूसरा ऊपर रहता है क्या? तो भगवान का दबाव तो है नहीं, इंसान का है, तो इंसान का दबाव खत्म हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनवल ग्राम सभा की ये भारी भड़कम भीड़ देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ फरीदा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र चौधरी व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जिन्होंने इन जनता को आश्वासन दिया और कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जो भी इस मामले में दबाव दे रहे हैं उनका दबाव खत्म करते हुए इन ग्राम सभा वासियों की शिकायत को सुनते हुए इनके मामले का निस्तारण कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमृत जायसवाल के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, मुख्यालय महाराजगंज।